अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब बताइए मुझे कि हम किस क्लास में हैं मौजूद? किस क्लास में? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उर्दू की क्लास में हमने क्या काम किया था लास्ट क्लास में? अच्छा, हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 13 चैप्टर कंप्लीट हुआ है हमारा। जी हाँ, बिल्कुल सही। यानी हमने अपनी किताब के 13 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब देखना ये है कि आपका कितना काम मुकम्मल है। अगर कोई काम रह गया है तो जल्दी जल्दी उसे मुकम्मल कीजिए। और फिर मैंने सोचा कि चले मैं भी आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ और नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाती, ठीक है? तो फिर जब नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे हम तो फिर क्या करेंगे? फिर मैंने सोचा कि चले जब न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं करना है तो क्यों ना हम कुछ दिन रिवीजन कर लें। ताकि रिवीजन से फ़ायदा क्या होगा? ताकि कुछ बहुत पुराने चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे, दोबारा से हम पढ़ लेंगे उनके बारे में, और साथ साथ आपको भी वक्त मिल जाएगा अपना इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करने का। तो कैसा आइडिया है? ठीक है ना? तो चलें आज फिर उर्दू की रिवीजन क्लास में मैंने जो चैप्टर लिया है, जो मुझे बड़ा मज़ेदार सा लगता था। जब मैंने इसे पढ़ा था तो मुझे मज़ेदार सी बात लगती थी। जब पढ़ा तो एक कहानी के तौर पे बड़ी अच्छा सा लगा था। तो वो कौन सा है? वो है हमारी किताब का चैप्टर नंबर 3, बाब नंबर 3, यानी सबक नंबर 3। ठीक। और जब आप भी देखेंगे ना, फ़ौरन आपने बुक खोली होगी और जल्दी से आपने बाब नंबर 3 निकाला होगा। ये मौजूद है हमारी किताब के पेज नंबर 15 और 16 पे। तो आपको याद आ गया होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मज़ेदार सा सबक है ये हमारा। तो आज बहुत दिन हो गए, मुझे लग रहा है कि हमारे दोस्त जो है वो ये सबक भूल चुके होंगे। उन्हें याद ही नहीं होगा कि इस सबक में किस चीज़ के बारे में बात थी, कौन बात कर रहा था, क्या हुआ था, किस बात का तस्करा था। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं आपको दोबारा ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी ताकि सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो फिर तैयार हैं? बुक देख ली, बुक वापस बंद कर दीजिए और सिर्फ तवज्जो से सुनेंगे आप, ठीक है? तो चलें मैं आपको सुनाती हूँ हमारा बाब नंबर 3। क्या था हमारा सबक जो हमने पढ़ चुके हैं लेकिन बहुत पहले हमने पढ़ा था। हमारे सबक का नाम था खबरदार। और इस सबक के सफ़े पे तस्वीर किस चीज़ की थी? दांत की, जो बहुत खौफज़दा था। क्यों खौफज़दा था? याद आ रही हैं चीज़ें? मैंने आपको पता है ये सबक क्यों चुना है कि मैं इस पे दोबारा बात करूं? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, जो हमारे दोस्त हैं वो अपने दांतों की सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, खाने के बाद ब्रश भी नहीं करते, तो फिर दांत को तो भाई शिकायत होंगी। तो चलें आज फिर हम दोबारा से वो चीज़ें रिकॉल करते हैं कि दांत को क्या क्या शिकायतें थी हमसे। मैं सुना रही हूँ आपको सबक, तवज्जो से सुनिएगा। क्या नाम है हमारे सबक का? खबरदार। प्यारे दोस्त राशिद, अस्सलामु अलैकुम। कहाँ हो मियाँ? कभी हमारी खबर ही नहीं लेते। वो तो भला हो इन किताब वालों का कि मेरे पास तुम्हारे नाम ख़त लिखवाने चले आए, वरना शायद मैं तुमसे कुछ कहे सुने बग़ैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता। हाय मेरी किस्मत, रहता तुम्हारे पास हूँ, काम तुम्हारे लिए करता हूँ, मगर तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसता रहता हूँ। कोई दिन हो कि तुम मुंह खोलकर मुझे देख लो। अल्लाह अल्लाह कर कर आज मौका मिला है तुम्हें हाल सुनाने का। आज तुम्हें खबरदार किए देता हूँ। मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं है। ना वो पहला सा रंग रहा, ना सेहत। गंदगी का पीला गिलाफ मुझे हर रुख से घेर चुका है। कीड़ा भी लग गया है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर दाखिल हो रहा है। कोई हद है लापरवाही की भी। ना ग़िज़ा का ख्याल है, ना सफाई का। क्या तुम जानते हो कि तमाम बाज़ारी मीठी चीज़ें जो तुम ज़रा से मज़े की खातिर मुंह में डाल लेते हो मेरे लिए जहर हैं।
टॉफ़ियाँ, च्युइंगम, बोतलें, किस किस का नाम गिनवाऊँ। इस पर जुल्म ये कि सुबह शाम मुझे साफ भी नहीं करते। दिन में 2 बार मिसवाक या ब्रश करने में क्या जाता है जनाब का। चलता हूँ, लेकिन बताए देता हूँ, मुझे हकीर ना जानना। मेरे जाने से तुम्हें बहुत दर्द और अफसोस होगा। और हाँ, यहाँ मुझ जैसे दूसरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। लिहाजा इस ख़त को हम 32 दांतों के दिल की आवाज़ समझा जाए, फ़कत तुम्हारा दांत। तो देखा आपने, याद आया आपको कि दांत को कितने गिले शिकवे थे हमसे, किस तरह से भाई ख्याल नहीं रखते, दांत की शक्ल बिगाड़ दी है, रंग बिगड़ चुका है और सारी चीज़ें अपनी पसंद की खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद ब्रश नहीं करते। तो याद आ रहा है? अब ज़रा सोचिएगा कि आप में से कौन कौन है जिसके दांत ऐसी ही शिकायतें कर रहे होंगे। चले, अब हमारे पास जवाब भी तो था ना, राशिद ने जवाब भी दिया था। तो चलें देखते हैं कि राशिद ने जवाब क्या दिया था दांत को। प्यारे दांत, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं कहाँ जानता, भला हो इन उस्तादों का जिन्होंने मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाया, और साथ साथ इस किताब का जिसमें तुमने अपना हाले दिल बयान किया है। हकीकत है और मुझे ख़ुद पर हैरत भी कि मैंने कभी तुम्हारा एहसास ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम बग़ैर तवज्जो दिए मेरे साथ रहकर हमेशा चमकते रहोगे। ये मेरी खुशफहमी थी, लेकिन तुम्हारे ख़त को पढ़कर मैंने गौर किया तो अफसोस हुआ कि वाकई तुम्हारा वो पहला सा हाल नहीं है, ना वो मोतियों सी चमक, ना खूबसूरती। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। बाज़ार की खट्टी मीठी चीज़ों ने तुमको इतना नुकसान पहुँचाया कि तुम्हारा रंग और रूप ही कम हो गया। इस पर ये कि सफाई ना होने की वजह से बुरे बैक्टीरिया मुंह में रह जाने वाले ज़र्रात को एसिड बनाकर ना सिर्फ मैल की तह जमाते रहे बल्कि दांत में मौजूद एनिमल को बाहर की तह कहलाती है उसको भी ख़त्म करते रहे। आह मेरे दोस्त, मेरी लापरवाही से तुमको कीड़ा भी लग गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, तसल्ली रखो, मैं सुबह शाम तुम्हारी सफाई का ख्याल भी रखूँगा। जब भी कोई मीठी चीज़ खाऊंगा तो ब्रश से तुम्हें साफ़ करना नहीं भूलूंगा। देखना तुम दोबारा से चमकने लगोगे और सफाई रहने से तुम्हें नुकसान देने वाले बैक्टीरिया भी भाग जाएंगे। अब तुम्हें कभी मुझसे गिला नहीं होगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा इस दुआ के साथ कि हमेशा मुस्कुराते रहो। खुदा हाफिज़। फ़कत तुम्हारा दोस्त राशिद। जी, तो अब ज़रा आप सोचिएगा ज़रूर कि आपके दांत को आपसे क्या शिकायत हो सकती है, और अगर आज जवाब देंगे तो दांत को क्या जवाब देंगे। तो आज आपने करना क्या है, अपने दांतों की सफाई के बारे में थोड़ी सी गौर व फिक्र करनी है, ध्यान करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनी टीचर को आज की रिवीजन क्लास के बारे में बताएंगे, क्या पढ़ा, क्या समझा, और अगर आपका दांत आपसे गिला करेगा तो क्या करेगा और आप उसको क्या जवाब देंगे। एक वॉइस रिकॉर्डिंग में ये सारी बातें आप अपनी टीचर को बताएंगे, ठीक। तो चलें फिर आज के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।